सारे बीचेस हैं, आई मीन थाउजेंड्स ऑफ बीच जिसकी कोई काउंट ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, उसी में से एक ऐसा बीच है जो आज मैं विजिट करने जा रही हूँ। मैं हो गई हूँ बिल्कुल बीच रेडी। ब्यूटीफुल सी कड़ी की ज्वेलरी पहनी है मैंने, शेल ज्वेलरी, हैंडमेड बाय माय ओन कंपनी, बाय माय ओन इंडियन आर्टिसंस, वेरी स्किल्ड आर्टिसंस। मैंने ये कोड़ी का ब्रेसलेट पहना है, आप इसको बाजूबंद भी बोल सकते हो, और ये चोकर भी पहना है। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस, जस्ट चेक माय इंस्टाग्राम lavish_global, उसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हो DM करके। एंड वी आर प्रोवाइडिंग फ्री शिपिंग इन इंडिया, शिपिंग वर्ल्ड वाइड, और हम बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं। तो गाइस, मैं जा रही हूँ एंजियो बीच। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बीच। बीच के साथ साथ ये एक ब्यूटिफुल टाउन भी है, मतलब कलरफुल टाउन है। और रोम से आप समझ लो 51 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ट्रेन राइड है रोम टर्मिनी से लेके डायरेक्ट एंजियो तक रीजनल ट्रेन चलती है एंड 1 आवर के करीब लेती है। इसकी टिकट जहाँ तक कि मुझे पता है 4 यूरोज वन वे है, मतलब 400 रुपये। तो 800 रुपये का आना जाना की ट्रेन है इसकी। एंड मैं आज जाने वाली हूँ। रीजनल ट्रेन की टिकट आप 1 घंटे पहले भी खरीद सकते हो, 10 मिनट पहले भी खरीद सकते हो, रेट नहीं बदलते यहाँ के। तो गाइस, देखते हैं आज का सफ़र कैसा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये जो एंजियो बीच है, ये पहले एक फिशिंग पोर्ट हुआ करता था। एंड ये इसका जो योगदान है वो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा योगदान है इटली के। और फिशिंग पोर्ट के साथ साथ ये डिपार्चर ऑफ फेरीज का पॉइंट भी है, यहाँ से बहुत सारी फेरीज भी चलती हैं। एंजियो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है हिस्ट्री में, एज इट रिटेन्स दी ancient town, you know, the historical ancient town। और 1925 में आते आते तो ये टेलीकम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा पार्ट रहा है, और इसका बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे टाउन का। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। मैं फ़िलहाल अपने होटल रूम में हूँ, होटल एंटिको में, और मैं अब जाने लगी हूँ मेट्रो से। पहले मैं मेट्रो से रोम टर्मिनी जाऊँगी, और रोम टर्मिनी से मैं ट्रेन लूँगी। ट्रेन की टिकट वगैरह मैं सब आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि ये एक हिडन टाउन भी है। टाउन के साथ साथ बीच भी है यहाँ पे, एंड इट्स हिडन, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है। तो अगर आप इटली प्लान कर रहे हो, रोम प्लान कर रहे हो आने वाले टाइम में, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो चलते हैं। ये आ गया है रोम टर्मिनी ट्रेन स्टेशन। कुछ ऐसा दिखता है ये अंदर से, आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा। यहाँ से सारी ट्रेन्स जाती है, सेंट्रल स्टेशन है ये बेसिकली यहाँ का। और आपको यहाँ पे हर सिटी के लिए ट्रेन मिल जाएगी। यहीं से आपको मेट्रो भी अंडरग्राउंड मिल जाएगी, और ये बेसिकली एक पूरा शॉपिंग मॉल है। सबसे पहले मैं मनी एक्सचेंज पे पूछूं, मेरे पास थोड़े से इंडियन रुपी हैं, एंड अभी रेट चल रहा है 1 यूरो इक्वल टू 110 रुपीज़। तो वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी करा लेती हूँ, क्योंकि अभी 110 है। मान लो कल को मैं कुछ महीनों बाद फिर आई यूरोप, या अगले साल आई, तो रेट बढ़ जाएगा, फिर तक कम पैसे मिलेंगे, इसलिए सोच रही हूँ करा लेती हूँ। इतना गंदा रेट मिल रहा था, 5000 रुपीज़ को मेरे को यूरो में चेंज करवाना है, और मेरे को सिर्फ 27 यूरो दे रहे हैं। सो कॉस्टली। मेरे को एयरपोर्ट पे 45 मिल रहा था। इतना मतलब फ़र्क है, तो मैं एयरपोर्ट पे ही करा लेती।
पहले मैंने रिसर्च की थी और काफ़ी मैंने वीडियोस देखी थी दूसरे यूट्यूबर्स की, वो कहते हैं सिटी सेंटर पे करवाओ। और सिटी सेंटर पे तो बहुत बेकार रेट है, एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा है। ये देखो 3.6 की मिल रही है, 442 की है, अभी 1 घंटा बाकी है। तो ये आने जाने की टिकट आ गई है और मुझे 7.2 यूरोज़ की पड़ी है, मतलब 750 रुपये। 442 की ट्रेन है गाइज़, अभी करीब आप समझ लो अराउंड 1 आवर है। तो 1 घंटा मैं अभी यहीं घूमूंगी, थोड़े वो चेक करती हूँ, मतलब शॉपिंग मॉल्स जो ये हैं, स्टोर्स चेक करती हूँ और देखती हूँ। मेरे पास ना 100 यूरोज़ का नोट है, तो मुझे 100 यूरोज़ का चेंज चाहिए जो कोई नहीं दे रहा है। जब भी आप यूरोप आओ, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज वाले अगर आपको 100 यूरो का ग्रीन कलर का नोट देते हैं, 100 लिखा हुआ उस पर 100 का नोट, एक्सेप्ट मत करना, बोलना 50-50 के दो, वरना चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ होटल्स के पास भी नहीं है एक्सचेंज करने को। तो मैं चेक कर रही हूँ कि अगर मेरे को कोई चेंज दे दे तो, नहीं तो कार्ड बेस्ट है आजकल। तो कार्ड आप यूज़ करो, फॉरेक्स मार्कअप ना हो जिसमें, वो सही रहता है। तो मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 19 है, 19 की तरफ भागती हूँ क्योंकि यहाँ तो टाइम भी बहुत लगता है। सबसे पहले टिकट यहाँ पे वैलिडेट होती है। हो गई वैलिडेट। यहाँ एंट्रेंस प्लेटफॉर्म की यहीं जा रही हूँ मैं। भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना, लिटरली इतनी ज़्यादा हो रही है। ये है 19 नंबर का प्लेटफॉर्म, ये खड़ी है ट्रेन, ये अंदर जा रही हूँ मैं। तो कहीं पे भी बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, मैं सोच रही हूँ ऊपर बैठूँ। ट्रेन चलने वाली है बस, और ये सफ़र तय करेगी 1 घंटे का, 1 आवर 6 मिनट्स का। तो 1 आवर 6 मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँगी। बस आ गया स्टेशन। धूप हो रही है अभी भी, मतलब आप समझ लो 35 डिग्रीज़ है आज। अच्छा, ये जो रीजनल ट्रेन्स होती है ना, इसमें एक दिक्कत होती है। एक तो इसमें जो ऑटोमेटेड स्टेशन के नाम आते हैं दूर दूर होते हैं, स्क्रीन कभी चलती कभी नहीं चलती। और अगर चलती है तो जो स्टेशन के नाम वो बोलते हैं ना, वो ठीक से समझ नहीं आते। तो आपको क्या करना सही रहेगा, आप अपनी टिकट पे टाइम देख लो कि किस टाइम पे पहुंच रही है, तो आप उसी टाइम के आसपास खड़े हो जाओ और जैसी रुकने को होए ट्रेन तो आप बिल्कुल सतर्क रहो। कभी भी रुक सकती है ट्रेन, तो आप स्टेशन का नाम चेक कर लो खिड़की से। तो यही तरीका है। आप देखो, ये है ट्रेन स्टेशन आनजियो का। आनजियो बोल लो, आनजियो बोल दो, जो भी है। छोटी सी दुकान है यहाँ पे, सुपरमार्केट बाद में देखूंगी। और ये हम आ गए सिटी में, आनजियो टाउन। ये देखो यहाँ पे बोर्ड लगे हैं, सीमेंट्री आगे है, सब कुछ सीधा ही है। तो आई थिंक टूरिस्ट प्लेसेस सीधा ही है, आई एम श्योर बीच भी सीधा ही होगा। सीधा ही चलते हैं। ये देखो, ये है इनका रेजिडेंशियल एरिया, और कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और गाइस, ये ना छोटे छोटे टाउन और विलेजेस होते हैं, इसमें क्या होता है, इतने ना बोर्ड नहीं दिए होते, तो आपको या तो गूगल मैप यूज़ करना पड़ेगा या किसी से पूछ के रास्ता देखना पड़ेगा, या फिर आप इधर उधर जाओगे तो कहीं ना कहीं तो आप निकल ही आओगे ऑनेस्टली। क्योंकि छोटे छोटे टाउन होते हैं, इतना इसमें बोर्ड वगैरह नहीं लगे होते कि आपको रास्ता आसानी से पता लग जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ बीच, और बीच का रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा ही जाना है। एंड मैंने पूछा है किसी से, वो कह रहे हैं जस्ट फॉलो द पीपल एंड यू नो गो स्ट्रेट। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। जैसे जैसे मैं बीच के नज़दीक आ रही हूँ, मेरे को ना हवा में ठंडक महसूस हो रही है। हालांकि धूप है, लेकिन धूप तो लग रही है, लेकिन मेरे को ठंडी हवा आ रही है। वो अलग बात है, मैं टैन ज़रूर हो रही हूँ। और यहाँ पे भी ना चलते चलते सारी शॉपिंग स्ट्रीट है, और इसके साथ साथ ये बहुत सारे पिज़्ज़ा वगैरह इनके कैफ़ेज़ भी हैं। यहाँ पे असली चहल पहल होती है, और शाम को जैसे 6 बजे के बाद से।
तो अभी बस शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ 6 तो बज गए हैं। तो आप देख सकते हो टेबल वगैरह लगना शुरू हो गया है क्योंकि अब धूप कम होती जाएगी। और मेरी भी ना वापसी की जो ट्रेन है वो 8:15 की है, तो मतलब मैं भी आप समझ लो 7:45 तक यहाँ से निकल जाऊँगी। तो ना करते करते भी मेरे पास करीब करीब 2 घंटे हैं। 1.45 तो है ही मेरे पास। ये यहाँ का प्लाज़ा है, मतलब यहाँ का शॉपिंग स्ट्रीट और यहाँ का कैफ़ेज़, जिलेटो, एवरीथिंग। और नॉर्मली ना इनके प्लाज़ास में ना डिस्काउंट बहुत होते हैं। हर स्टोर पे आप देखोगे 50% की सेल लगी है, मगर उसके बाद भी वैसे तो बहुत महंगे हैं, बट हैं। जैसे अगर आप ब्रांडेड शॉपिंग के कुछ ज़्यादा ही फ़ैन हो तो हर जगह 50% डिस्काउंट है। इनफैक्ट मैंने तो पूरी इटली में ही देख लिया। अच्छा, यहाँ पे ना आपको चंदा मांगते हुए बहुत दिखेंगे। एक यहाँ पे रैंडम एक लेडी मेरे को ठीक ठाक लग रही थी, बाल भी उसे कलर कराए हुए थे और बच्ची थी छोटी सी उसके साथ, तो मतलब अच्छे खासे लग रहे थे। मैंने उससे रास्ता पूछ लिया। अब रास्ता बताने के बाद उसने मेरे से पैसे मांगे, कहती कि खाना खिलाना है बच्चे को। तो मैंने थैंक यू करिए, मैं तो चली आई। तो यहाँ पे हैं ऐसे कुछ लोग ना पैसे मांग रहे हैं, पर वैसे सेफ़ है। ये सारे आप देख रहे हो, ये घर हैं, किसी के होटल है और सब कुछ मिक्स है। ये देखो बीच दिख रहा है मेरे को दूर से, अभी दिखाती हूँ पास से। मुझे ना ये देख के कामाकुरा की याद आ गई। कामाकुरा था जापान में, टोक्यो से 1 घंटे की दूर है, 1-1.5 घंटे का सफ़र है। वो भी एक टाउन है, बीची टाउन है ऐसे ही, तो बड़ा सुंदर टाउन है एकदम। उसकी याद आ गई। देखो बीच आ गया, ये देखो बीच आ गया। चलो अब पास चलते हैं। देखो ये बीच और सबके अम्ब्रेलाज हैं। ये वाला जगह किसी का प्राइवेट है और अभी मैं पब्लिक एरिया ढूंढ रही हूँ, वहाँ जाऊँगी। वाओ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रियली। देखो सबके सब ये अम्ब्रेला लेके बैठे हैं, सब मज़े कर रहे हैं एंड वाटर एक्टिविटीज़ भी करते हैं यहाँ पे लोग। मतलब यार इन घरों में जो रहता होगा उसकी तो ऐश है नहीं। यहाँ बीच, यहाँ घर। अच्छा एक चीज़ और, इटली में ना प्राइवेट बीचेस बहुत कॉमन है। यहाँ पे आपको बीच पे पब्लिक एरिया जो है, जो फ्री होता है, वो बहुत कम नज़र आएगा, छोटा सा नज़र आएगा। और जो प्राइवेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें आपको रेंट करनी पड़ती है अम्ब्रेला वगैरह, और आपको प्राइवेटली उसमें बैठना होता है, तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर जस्ट स्ट्रॉल करना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द पब्लिक एरिया। तो देखो ये है पब्लिक एरिया, मैं अंदर जाने लगी हूँ और देखो कितनी चहल पहल है यहाँ, लोग सबके सब मज़े कर रहे हैं। लिटरली मैं बहुत टाइम बाद बीच पे आई हूँ। चलो अब मैं जा रही हूँ। स्विमिंग तो मुझे आती नहीं। वाओ ब्यूटीफुल। और देखो यहाँ पे बोट भी है, यहाँ पे बोट आप रेंट कर सकते हो। सब बच्चे हैं यहाँ पे, पिकनिक मना रहे हैं, हर एज ग्रुप है यहाँ पे। They're enjoying. What a scenic view. Wow, beautiful. लोग यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। ये देखो कितने सारे स्टोन्स हैं यहाँ पे, पत्थर है, पत्थर, रॉक। रख लेती हूँ इसको। ये देखो भाई, यहाँ पे ऐसे कपड़े भी बेचते हैं ये बीच पे। और ये की तो बर्फ का गोला है। Maybe I can eat this. How much? How much? How much? Okay. Cola 2. अच्छा बाय द वे ना, यहाँ पे लोग फ़िशिंग के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा फ़िशिंग करते हैं। ये जो पत्थर पत्थर आपको रॉक्स दिख रहे हैं ना, ये देखो,
ये जो आपको यहाँ रॉक्स दिख रहे हैं सारे ऊपर, ये इस पे बैठ के फिशिंग करते हैं दूसरी तरफ। अभी मैं आपको लेके भी चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये हैं पत्थर, ठीक है, यहाँ पे करते हैं लोग फिशिंग। वो आदमी देख रहे हो फिशिंग कर रहा है, तो यहाँ पे मच्छी पकड़ते हैं ये। अब जो भी करते हो, बिजनेस करते हो या खुद खाते हो, आई डोंट नो। और भाई ये इतना ज़्यादा बड़ा बीच है, इतने मतलब किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इनफैक्ट इटली के सारे बीचेस। और ये देखो यहाँ नीचे केव्स हैं जो फ़िलहाल बंद करी हैं, पहले खुली रहती थी, अब बंद कर दी है इन्होंने। और ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप बीच व्यू के साथ खाना भी खा सकते हो। ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। लेकिन अब 7:30 हो गई है और मेरी जो ट्रेन है वो 8:10 की है। और अगर मैंने ये मिस कर दी तो अगली ट्रेन 10 बजे के बाद की है, फिर मैं हो जाऊँगी बहुत लेट। तो आई थिंक मैं बस थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करूँगी, एक बारी बीच की और ट्रॉल करूँगी, एंड देन आई विल हेड टू द ट्रेन स्टेशन। और गाइस अगर यहाँ पे ना आपको कोई कैफ़े जाना है, जैसे आप बीच पे आए हो, आपको मन कर रहा है कि आइसक्रीम लो या बियर लो या कोई अल्कोहल लो, तो मैं बता दूं कि बीच पे डबल रेट है। अगर सुपरमार्केट में बियर की बोतल 1 यूरो 2 यूरो की मिलती है, तो यहाँ पे 4 यूरो की है। तो आप अगर बीच आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप सुपरमार्केट या दुकान से ऑलरेडी अपने साथ लेकर आओ। यहाँ पे आसपास दुकान नहीं है, दुकान के लिए दूर ही जाना पड़ेगा। बेकार में इधर उधर हो गए, इससे बेटर है कि लेके आओ। और कैफ़ेज़ तो यहाँ पे डबल रेट के हैं। फाइनली अब इस बीच को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब मैं निकलने वाली हूँ। पर अभी भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा चहल पहल है हर जगह। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड लवली डे इट वाज, मज़ा आ गया। बीच के क्रॉस करते ही आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी देख सकते हो। और क्योंकि ये फ़िशिंग पोर्ट है, फ़िशिंग एरिया, यहाँ पे लोग फ़िशिंग करते हैं, तो ये जगह सी फूड के लिए भी बहुत फेमस है। इसलिए ना चलते चलते रास्ते में सी फूड की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। चलते हुए गाइस यहाँ पे फ्ली मार्केट भी लगी है, तो शॉपिंग भी कर सकते हैं लोग। एंड इट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, ज्वेलरी से लेके कपड़े, बैग्स, यूटेंसिल, सब कुछ है यहाँ पे। और उधर है चर्च। ये मैं वापस आ गई हूँ प्लाज़ा में, जहाँ पे आपने मेरे को स्टार्टिंग में देखा होगा जाते हुए। तो ये है प्लाज़ा, जहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट शुरू होती है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े हैं, वे टू द बीच है ये। और जस्ट प्लाज़ा के साथ ही ये चर्च है, जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। फाउंटेन है जहाँ पे बच्चे वगैरह सब इंजॉय कर रहे हैं। मगर याद रहे, ये जो बीच के पास ये जो चर्च है, यहाँ पे आपको प्रॉपर कपड़े पहनने हैं। यू कैन नॉट वेयर डीप क्लोथ्स और शॉर्ट क्लोथ्स। आपके घुटने कवर होने चाहिए, शोल्डर कवर होने चाहिए, आगे का पार्ट कवर होना चाहिए। तो देयर आर सम रूल्स टू गो इनसाइड द चर्च। और देखो ये यहाँ पे बच्चों के खिलौने भी बिक रहे हैं। So guys, I hope you enjoyed the day today with me at the beach and this beautiful hidden gem Anzio. तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। एंड वेन एवर यू प्लान टू विजिट रोम, आई वुड से मस्ट गो एट दिस प्लेस और अच्छा खासा टाइम बिताना। ऑनेस्टली इस बीच पे तो मेरा दिल आ गया है। क्या वाइब थी, क्या सनसेट का, मतलब मेरे को तो और टाइम नहीं मिला, वरना मैं पूरा सनसेट देख के जाती। लाइक मेरे को इतना अच्छा लगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, अकेले आते हैं, पार्टनर के साथ आते हैं, एंड पेट्स के साथ भी आते हैं, उन्हें भी घुमाने आते हैं। तो पेट फ्रेंडली बीच भी है ये। तो इट्स जस्ट अमेजिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज बेल आइकन भी प्रेस कर देना, कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें।